Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn a lot of new and interesting daily use advanced English sentences which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching me on Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो। इंग्लिश में कहेंगे यू ऑलवेज फॉरगेट इन हास्ट। यू ऑलवेज फॉरगेट इन हास्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो और जाते हुए आपने पहले से पैकिंग नहीं करी तो जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगते हो। तो मम्मा कहती है कि प्रॉपरली चेक कर लो, अक्सर तुम जल्दबाजी में अपना सामान भूल जाते हो। तो अगर वो ये कह रही हैं कि जल्दबाजी में तुम भूल जाते हो तो उन्हें इंग्लिश में कहना चाहिए यू ऑलवेज फॉरगेट इन हास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, जल्द ही फिर मिलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे सी यू सून। सी यू सून। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए थे किसी फंक्शन को अटेंड करने, वहाँ आप कई लोगों से मिले और मिलने के बाद जब वापस आने लगते हैं तो एक ऐसा ही सेंटेंस बोलते हैं कि चलिए जल्द ही फिर मिलेंगे। तो अगर ये कहना है जल्द ही फिर मिलेंगे तो कहिए सी यू सून। अक्सर घर से भी निकलते समय आप कहते हो कि जल्दी मिलेंगे, तो आपको कहना चाहिए सी यू सून। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको इसके लिए खेद होना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट बी सॉरी फॉर दैट। यू मस्ट बी सॉरी फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ब्लंडर कर दिया लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपनी गलती को मान नहीं रहे हो, तो आपको दूसरे लोग एडवाइस करते हैं ना कि आपको अपनी गलती माननी चाहिए, अपनी गलती के लिए सॉरी फील करना चाहिए। तो अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आपको उसके लिए खेद होना चाहिए तो उस इंसान को इंग्लिश में कहना चाहिए यू मस्ट बी सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसकी प्रतिभा काबिले तारीफ़ है। इंग्लिश में कहेंगे हिज टैलेंट इज़ प्राइज वर्दी। हिज टैलेंट इज़ प्राइज वर्दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कोई बच्चा या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो अक्सर आप उसकी तारीफ़ करते रहते हो। तो जब लोग आपसे कहते हैं कि तुम उसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हो, तब आप बोलते हो ना कि वो इतना टैलेंटेड है कि उसका जो टैलेंट है वो काबिले तारीफ़ है, मतलब उसकी सभी तारीफ़ करेंगे, इतना वो टैलेंटेड है। तो कहिए हिज टैलेंट इज़ प्राइज वर्दी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह हमें छुप छुप कर देख रही है। इंग्लिश में कहेंगे सी इज़ स्नीकिंग आउट एट अस। सी इज़ स्नीकिंग आउट एट अस। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबरहुड में किसी से झगड़ा हो गया है, तो आपके यहाँ जब कोई काम होता है तो अक्सर क्या होता है, आप पाते हो कि वो चुप चुप के देखा करती हैं, मतलब आपके यहाँ क्या हो रहा है। तो अगर आप इस सेंटेंस को किसी को बताना चाह रहे हो कि वो हमें चुप चुप कर देखती हैं, आप कहिए शी इज़ स्नीकिंग आउट एट अस। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मुझे आज कॉल कैसे किया। इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे। हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है जो आपको संडे संडे कॉल करता है और एक दिन उसने वीक में किसी भी दिन कॉल कर दिया आपको, ऐसे जैसे ट्यूसडे वेंसडे, तो आप थोड़ा सरप्राइज हो जाते हो और आप उसे पूछते भी हो कि तुमने मुझे आज कॉल कैसे किया। इंग्लिश में पूछिए हाउ डिड यू कॉल मी अप टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, आप कब पैदा हुए। इंग्लिश में पूछेंगे व्हेन वर यू बॉर्न। व्हेन वर यू बॉर्न। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना कोई फॉर्म फिल करवाने कैफ़े जाते हैं, तो वहाँ पे जब वो पर्सन जो कैफ़े में बैठा है वो आपका फॉर्म फिल कर रहा है तो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछता है। तो ऐसे पूछता है कि आपका जन्म कब हुआ या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो अगर वो आपसे ये पूछ रहा है कि आप कब पैदा हुए या फिर आपका जन्म कब हुआ, तो उसे इंग्लिश में पूछना चाहिए व्हेन वर यू बॉर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, अब मुझे चलना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट लीव नाउ। आई मस्ट लीव नाउ। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दोस्त से मिलने गए और काफ़ी टाइम वहाँ बिताया, उसके बाद कह रहे हो कि अब मुझे चलना चाहिए, जाने का टाइम हो गया। तो अगर ये कहना है कि अब मुझे चलना चाहिए, आप उनको इंग्लिश में कहिए आई मस्ट लीव नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस,
आपकी आवाज़ कट रही है, इंग्लिश में कहेंगे यू आर ब्रेकिंग अप, यू आर ब्रेकिंग अप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी कॉल पे बात कर रहे हो और आपको क्लियर वॉइस नहीं आ रही, कट कट की आवाज़ आ रही है, तो आप कहते हो ना कि आपकी आवाज़ कट रही है, आप कहिए यू आर ब्रेकिंग अप। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे, इंग्लिश में कहिए कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम, कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने दोस्त को कॉल किया, उसके घर में किसी और ने कॉल रिसीव किया, तो आप उनसे कहते हो ना कि क्या आप मेरी बात करा देंगे उससे, या फिर क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे, तो कहिए कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम, कुड यू प्लीज़ मेक मी टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, सड़क पर मरम्मत चल रही है, इंग्लिश में कहेंगे द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग, द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे किसी रोड पे जाते हुए इंसान ने रास्ता पूछ लिया, तो आपने बताया कि हाँ ये रोड तो जा रही है बट इस रोड पे आगे काम चल रहा है, तो ऐसा करिए आप उस रोड से चले जाइए। तो अगर ये कहना है कि सड़क पर मरम्मत चल रही है, सड़क पर काम चल रहा है, तो कहिए द रोड इज़ अंडर रिपेयरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, जब तक आप नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा, इंग्लिश में कहेंगे until you come I'll wait, until you come I'll wait। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर कोई आने वाला है और डिनर का टाइम हो गया है, वो आपसे कह रहा है कि तुम खा पी के सो जाओ, मुझे आने में टाइम लग जाएगा, तो आप कहते हो कि नहीं, जब तक आप नहीं आओगे मैं इंतज़ार करूँगा, तो आप इंग्लिश में कहिए until you come I'll wait। नेक्स्ट सेंटेंस, फ़ोन को चार्जिंग से हटा दो, कहेंगे अनप्लग द मोबाइल फ्रॉम चार्जिंग, अनप्लग द मोबाइल फ्रॉम चार्जिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा है और काफ़ी टाइम हो गया, फिर आप किसी काम में बिज़ी हैं, तो आप अपने घर में किसी से भी बोल देते हो कि जाना ज़रा फ़ोन को चार्जिंग से हटा देना, तो कहिए प्लीज़ अनप्लग द मोबाइल फ्रॉम चार्जिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ये पैसा वसूल मूवी थी, इंग्लिश में कहेंगे द मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग, द मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, नई कोई लेटेस्ट मूवी आई है और आप सब देखने गए हो उसे थिएटर में, वहाँ पे जाके आप देखते हो तो मूवी आपको बहुत पसंद आती है, तब आप घर आके बात करते हो ना कि पैसा वसूल मूवी थी भाई, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो अगर ये कह रहे हो कि ये पैसा वसूल मूवी थी, तो कहिए द मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बस कहाँ जाती है, इंग्लिश में कहेंगे वेयर डज द बस लीड्स टू, वेयर डज द बस लीड्स टू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहीं जाना है और वहाँ पे आपको पता नहीं कि कौन सी बस कहाँ जाती है, तो आप जैसे स्टेशन पहुँचे तो एक पर्सन आपको मिला, आप पूछते हो उससे कि ये बस कहाँ जाती है, बट अगर आप उससे इंग्लिश में पूछना चाहते हो तो आप कहिए वेयर डज द बस लीड्स टू, वेयर डज द बस लीड्स टू। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया पापा आ गए, इंग्लिश में कहेंगे एज आई स्टार्टेड प्लेइंग डैड टर्न अप, एज आई स्टार्टेड प्लेइंग डैड टर्न अप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काफ़ी टाइम से खड़े थे और देख रहे थे कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने खेलना शुरू किया पापा आ गए आपके, तो आप बड़े डर के घर भाग गए। तो मम्मी ने पूछा कि क्यों क्यों भाग गए, तो आप कहते हो कि मम्मा मैंने जैसे ही खेलना शुरू किया पापा आ गए, तो मम्मा को आप इंग्लिश में कहिए मम्मा एज आई स्टार्टेड प्लेइंग डैड टर्न अप। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अचानक से आ गए, कहिए दे अराइव्ड आउट ऑफ द ब्लू, दे अराइव आउट ऑफ द ब्लू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई काम कर रहे हो, अचानक से आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, तो आप काफ़ी सरप्राइज़ भी हो जाते हो, बाद में कहते हो अरे यार वो अचानक से आ गए और हमने तो कोई प्रिपरेशन भी नहीं करके रखी थी। तो अगर ये कहना है कि वो अचानक से आ गए, आप यूज़ करिए दे अराइव्ड आउट ऑफ द ब्लू। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कई सारे नए नए सेंटेंसेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।